बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, परम आदरणीय गुरुवर ज्योतिषाचार्य पंडित सोहनलाल शर्मा जी के आदेश से मैं उनका सुपुत्र कैलाश पंडित आज आप लोगों के बीच में भगवान विष्णु के अवतार श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का महत्व सुनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। भक्तों, भगवान श्री सत्यनारायण की इस व्रत कथा को, जो कि 5 भागों में विभक्त है, आदरणीय गुरुजी ने इसको एक विस्तार दिया है। सामान्यतः जो सत्यनारायण व्रत कथा होती है वो 17-18 पेज की हुआ करती है, आप भली भांति जानते हैं। परंतु हमारी जो सत्यनारायण व्रत कथा है, जो परम आदरणीय गुरुवर ज्योतिषाचार्य जी महाराज के द्वारा विस्तारित की गई है, ये सत्यनारायण व्रत कथा लगभग 80 पेज की है और ये संगीतमय कथा है, जिसमें दोहों चौपाइयों के साथ साथ श्रीमन नारायण का भजन व कीर्तन भी विस्तार पूर्वक दिया गया है। तो दोस्तों, जैसे आप माता की चौकी करते हैं या हनुमान जी महाराज का सुंदरकांड का पाठ करते हैं, जो लगभग 3 से 4 घंटे का होता है, ये कथा भी भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा का महत्तम भी उसी प्रकार से 3 से 4 घंटे के करीब का है। एक कथा में हम इसको एक ही बार में, एक ही वीडियो में हम इसको समाहित नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने इसके अलग अलग भाग कर दिए हैं। प्रत्येक अध्याय के बाद हमने एक विराम दिया है, जिससे कि आप लोग एक बार में देख सकें। जिस भाई को विस्तार से एक साथ देखना है, उस सभी भागों को एक साथ जोड़ के वो देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा का महत्व। बोले श्री गुरुजी महाराज की जय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सत्यनारायण भगवान की महिमा का महत्व आरंभ करते हैं। आदरणीय गुरुवर ज्योतिषाचार्य जी महाराज की जय बोलते हुए आप सभी एक बार जोर से जयकारा लगाइएगा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यह कथा उन विप्र बंधुओं के लिए, ब्राह्मण बंधुओं के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी, जो श्री सत्यनारायण व्रत कथा को घरों में करते हैं या जजमान के कहने पर वो सत्यनारायण व्रत कथा का वाचन करने के लिए घरों में जाते हैं। इस कथा को वो मंदिर के प्रांगण में या बड़े विस्तार के रूप में भी इसे कर सकते हैं। 3 से 4 घंटे का समय लेती है, तो विप्रबंधु इसको बड़े भव्यता के साथ कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ इसका श्रवण कर सकें और आनंद ले सकें तथा भगवान श्री सत्यनारायण का प्रसाद और आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो सके। इसको उसी तरह से लिखा गया है कि कोई भी विप्रबंधु, कोई भी ब्राह्मण भाई इसको बहुत आराम से केवल इस कथा का अध्ययन करके ही इस कथा को कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ उपस्थित ईश्वर की सभी पवित्र आत्माएं, सभी भक्तगण सर्वप्रथम मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार। इसके पश्चात श्री सत्यनारायण भगवान के विशेष कृपा पात्र सभी बुजुर्गों को मेरा चरण वंदन स्वीकार हो। चरण वंदन। और इसके पश्चात स्वयं ईश्वर जिनमें वास करते हैं, ऐसी पवित्र आत्माएं, सभी प्रिय बच्चे जो हैं बैठे हुए हैं, अपनी माताओं के साथ आए हुए हैं, बहनों के साथ आए हुए हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। आज आदरणीय गुरुवर ज्योतिषाचार्य पंडित सोहनलाल शर्मा जी के आदेश से मैं उनका सुपुत्र कैलाश पंडित श्री सत्यनारायण भगवान की महिमा का गुणगान कर रहा हूँ, भगवान की इस कथा का वाचन कर रहा हूँ, जिसके सुनने मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और मनुष्य मोह माया के झंझटों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बंधुओं,
श्री सत्यनारायण कथा का मूल आधार क्या है, किस पुराण में इसका वर्णन है, कथा का आरंभिक काल क्या है, भगवान श्री सत्यनारायण अवतार का समय कब का है, कथा में शतानन ब्राह्मण तथा शूद्र लकड़हारे को प्राप्त होने वाले धन का मार्ग क्या था तथा सत्यदेव व्रत का मूल मंत्र क्या है। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो आजकल स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। कारण है आधे घंटे की कथा में उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करना संभव नहीं है। अतः इन प्रश्नों का निवारण करने के लिए आदरणीय गुरुवर ज्योतिषाचार्य जी पंडित सोहनलाल शर्मा जी ने इस कथा का क्रांतिकारी विस्तार किया है, जिसमें उन सभी प्रश्नों का निवारण हो सकेगा जो भक्तों के मन में उठ रहे हैं। विस्तार में ऐसे दृष्टांतों का समावेश है जिसे सुनकर भक्तगण भाव विभोर हो जाएंगे और साथ ही श्रीमन नारायण की स्तुति का ऐसा कीर्तन जिससे आप आनंदित हो उठेंगे। बस आवश्यकता है आपके सहयोग की। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बंधुओं, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का मूल आधार क्या है? स्कंद पुराण। कथा का मूल आधार है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण को 18 पुराणों में श्लोकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा पुराण माना गया है। स्कंद पुराण को मुख्यतः 6 खंडों में बांटा गया है। नंबर 1 माहेश्वर खंड, नंबर 2 वैष्णव खंड, नंबर 3 ब्रह्म खंड, नंबर 4 काशी खंड, नंबर 5 अवंतिका खंड और नंबर 6 रेवा खंड। श्री सत्यनारायण भगवान की महिमा का बखान स्कंद पुराण के अंतिम खंड अर्थात रेवा खंड में किया गया है। पुराणों की रचना आज से हजारों वर्ष पहले की गई थी, जब अक्षर व शब्दों की रचना हुई थी। उससे पहले वेद, पुराण व उपनिषद इत्यादि का प्रसार प्रचार गायन तथा कथा वाचन के द्वारा ही हुआ करता था। हजारों लाखों वर्षों तक इन्हीं के द्वारा ये वर्णन पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया। कई युगों तक, बल्कि कई कल्पों तक ये वर्णन चलता रहा। वेद, पुराणों, ब्राह्मणों, ऋचाओं तथा उपनिषद में उपस्थित कथाओं गाथाओं के भाव को, उनके रस को बचाए रखने के लिए, उनकी प्रासंगिकता को बचाए रखने के लिए एक और माध्यम का प्रयोग भी किया गया और वो था अभिनय। आदरणीय भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र के रूप में एक अद्भुत ग्रंथ की रचना की, जिसे आगे चलकर 5वें वेद के रूप में मान्यता मिली, जिसमें नृत्य व आंगिक अभिनय द्वारा पौराणिक कथाओं व गाथाओं का वर्णन मंच के माध्यम से किया जाता था। सर्वप्रथम त्रिपुरदाह व देवासुर संग्राम का मंचन करके भरत मुनि जी ने देवादिदेव महादेव का मन जीत लिया था। इसके पश्चात उनके 100 पुत्रों ने तथा उसके बाद उनके शिष्यों ने युगों युगों तक वेद, पुराणों, उपनिषद आदि की कथाओं गाथाओं का मंचन किया, जिससे लाखों वर्षों बाद आज भी ये जीवंत व सत्यता का आभास दे रही हैं ये गाथाएं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सब कुछ कल ही घटित हुआ है। रामलीला व रासलीला इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। नाट्य शास्त्र में 9 रस का वर्णन किया गया है, जिनका हमारे जीवन पर प्रभाव स्पष्ट देखा जाता है। वो कौन से रस हैं? नंबर 1 श्रृंगार, दूसरा हास्य, तीसरा करुण, चौथा रौद्र, 5वां वीर, छठा भयानक, 7वां विभत्स, 8वां अद्भुत, 9वां शांत और 10वें रस के रूप में भक्ति रस रखा गया है। और वह वात्सल्य रस भी प्रभावित करता है, इसे 11वें रस के रूप में देखा जा रहा है। तो आइए आपका परिचय इस कथा के माध्यम से, इस भगवान श्री सत्यनारायण कथा के व्रत के महत्तम के द्वारा मैं आपको इन 9 रस से अवगत कराता हूं। कैसे? आगे बढ़ते हैं। सृष्टि का एक चक्र 4 युगों की समाप्ति के पश्चात पूर्ण होता है। वे 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इस पूरे चक्र को एक महायुग के नाम से जाना जाता है। कलयुग की समाप्ति के बाद प्रलय होती है और फिर सतयुग से नए चक्र की शुरुआत होती है। प्रत्येक युग के भी 4 चरण होते हैं। जैसे सतयुग के 4 चरण होंगे, जैसे सतयुग में पहला चरण सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। इसी भांति त्रेता युग के भी 4 चरण होंगे, द्वापर के भी तथा और कलयुग के भी 4 चरण होंगे।
प्रत्येक युग के अंतिम चरण में जब पाप बढ़ने लगता है, जब धर्म की हानि होती है, व्यभिचारी सभ्यता व संस्कृति का नाश करने लगते हैं, तब भगवान विष्णु अवतार के रूप में अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं। ये विष्णु अवतार सभ्यता व संस्कृति का नाश करने वालों का वध करते हैं और पुनः सभ्यता व संस्कृति की स्थापना करते हैं, धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बंधुओं, जहां सतयुग, त्रेता युग व द्वापर युग में जब तप, नियम, धर्म, योग को मोक्ष का साधन माना गया है, वहीं कलयुग में जीवों पर दया, बड़ों का आदर सम्मान, दान, धर्म तथा सत्य का पालन करना ही मोक्ष का सरल उपाय बतलाया है। सूत जी के द्वारा श्री सत्यनारायण कथा का वाचन इस कलयुग के आरंभ में हुआ था। ये मैं प्रश्नों के उत्तर देता जा रहा हूं आपको, जो मैंने 8-10 प्रश्न आपको प्रारंभ में बताए थे। सूत जी द्वारा श्री सत्यनारायण कथा का वाचन इस कलयुग के आरंभ में हुआ था, अर्थात लगभग 5000 वर्ष पहले नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि के ऋषियों द्वारा पूछे जाने पर। ये तो आप जान गए, लेकिन सूत जी कथा किस युग की, किस काल की सुना रहे थे, यह प्रश्न अभी हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो भक्तों, इस कलयुग से पहले जो कलयुग था, ये जो कलयुग चल रहा है, इससे पहले जो कलयुग था, अर्थात कलयुग से पहले द्वापर, द्वापर से पहले त्रेता, त्रेता से पहले सतयुग, और इस महायुग, ये एक महायुग हो गया, इस महायुग का जो पहला युग था, इससे उसका जो अंतिम चरण था, जो कलयुग था, उसमें भगवान श्री सत्यनारायण के रूप में विष्णु भगवान ने अवतार लिया था। यानी कि इस महायुग से पहले के महायुग का जो अंतिम चरण था, कलयुग, उसमें भगवान श्री विष्णु ने सत्यनारायण भगवान के रूप में अवतार लिया था, धर्म की स्थापना के लिए। भक्तों, भगवान विष्णु प्रत्येक युग के 4 चरणों में कोई ना कोई अवतार लेते हैं। जैसे कि अभी चल रहे कलयुग में भी प्रथम चरण में महात्मा बुद्ध अवतार हो चुके हैं, गुरु नानक जी को भी अंश अवतार माना गया है, और कलयुग के अंतिम चरण तक जैसे जैसे कलयुग का समय व्यतीत होता जाएगा, धर्म की हानि बढ़ती जाएगी, पापाचार बढ़ जाएगा, चारों ओर व्यभिचार व भ्रष्टाचार का बोलबाला होगा, तब धर्म की स्थापना तथा संस्कृति की रक्षा के लिए भगवान विष्णु, स्वयं भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में अवतरित होंगे। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बंधुओं, कल्कि अवतार से पूर्व ऐसी परिस्थितियों में मोक्ष का मात्र एक ही साधन है, और वह है श्री सत्यदेव भगवान का व्रत व पूजन। क्योंकि सत्यनारायण विष्णु भगवान द्वारा लिया गया सत्य का अवतार है, इसलिए इन्हें सत्य का देवता अर्थात सत्यदेव भी कहा जाता है। आप आगे जानेंगे कि किस प्रकार सत्य का व्रत रखने मात्र से उनके अगले जन्म सुधर गए, जिन्होंने पिछले कलयुग में सत्य धर्म का पालन किया था। भक्तों, इस कथा का विस्तार किसी भी भक्त की भावना को आहत करने के लिए नहीं किया गया है। आप सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकें, इस बात को ध्यान में रखकर परम आदरणीय गुरुवर ज्योतिषाचार्य पंडित सोनलाल शर्मा जी महाराज ने इस कथा का विस्तार किया है। पूजनीय पिताश्री का विश्वास था कि जो दृष्टांत इस कथा में जोड़े गए हैं, उन्हें सुनकर तथा श्रीमन नारायण के भजन से भक्तों में निश्चय ही भक्ति भाव उत्पन्न होगा तथा भक्तों की सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भक्त कलयुग के मोह माया के झंझटों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होगा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले गुरुवर ज्योतिषाचार्य जी महाराज की जय। नारायण बोलिए, नारायण, आनंद के साथ नारायण नारायण बोलिए, नारायण नारायण। आप भी मुनि नारद की तरह 3 बार नारायण बोलिए। बोलिए, मेरे साथ बोलिए, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो भक्तों, यहां से आरंभ करते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा महत्तम। नारायण बोलिए, नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय
आरंभ करते हैं। तीर्थ नैमिषारण्य है, कलिमल कलशु विहीन, रहते थे वहां सूत जी, तप करने में लीन। विख्यात तत्वदर्शी थे वे, विख्यात तत्वदर्शी थे वे, नाना विषयों के ज्ञाता थे, नाना विषयों के ज्ञाता थे, रोचक पुराण गाथाओं के अति ही प्रवीण व्याख्याता थे, रोचक पुराण गाथाओं के अति ही प्रवीण व्याख्याता थे। नित धर्म शास्त्र के गूढ़ तत्व, नित धर्म शास्त्र के गूढ़ तत्व सबको बतलाया करते थे, सबको समझाया करते थे, सबको समझाया करते थे। यम नियम सहित व्रत के विधान गाया बतलाया करते थे, यम नियम सहित व्रत के विधान गाया बतलाया करते थे। उनके समीप में एक समय ऋषि शौनकादि उत्सुकता से पहुँचे और पूछा प्रश्न एक, अभिवादन कर अति श्रद्धा से पहुँचे और पूछा प्रश्न एक, अभिवादन कर अति श्रद्धा से। क्या पूछा? हे मुनि कृपालु यह तो कहिए, हे मुनि कृपालु यह तो कहिए, उत्तम व्रत आराधन क्या है, उत्तम व्रत आराधन क्या है, मनवांछित फल देने वाला इस कलयुग में साधन क्या है, मनवांछित फल देने वाला इस कलयुग में साधन क्या है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। अर्थात जिन मनुष्यों ने वेदों पुराणों तथा शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, उनको मुक्ति कैसे मिलेगी, उन्हें मोक्ष कैसे प्राप्त होगी। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त होए तथा मनवांछित फल मिले। वह सब सुनने की हमारी परम इच्छा है। सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी, अतः आज मैं प्रेमवश होकर आप लोगों को उस व्रत व पूजन के विषय में बतलाता हूं जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मीपति नारायण से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो और आप भी ध्यान से सुनिए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वीणा हाथों में लिए करते हरि गुण गान, आए मृत्यु लोक में नारद दया निधान। सूत जी कहते हैं, एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे, मृत्यु लोक में आगमन किया। उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे जीवों व मनुष्यों का निरीक्षण किया और पाया कि मनुष्य तरह तरह के कलेशों से युक्त है। ऐसा देखकर नारद जी का दयालु चित्त द्रवित हो उठा और करुणा के अश्रु उनके नैनों से छलक आए। सोचने लगे, नारायण नारायण, हे भगवान, किस यत्न किस उपाय के करने से मृत्यु लोक के जीवों के दुख कलेश मिट सकते हैं तथा आपदाओं व विपदाओं से उनकी रक्षा संभव है। परंतु बहुत सोच विचार करने के पश्चात भी जब उन्हें कोई उपाय समझ में नहीं आया तो ये सोचकर कि शायद वैकुंठनाथ इसका कोई उपाय, कोई इसका निदान बता सके, ऐसा विचार मन में लेकर वे विष्णु लोक को गए। और विष्णु लोक में जब पहुंचते हैं, वहां श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईश भगवान श्री नारायण
जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे और शेषनाग जी के दिव्य आसन पर विराजमान थे। कमलापति के वामांग में कमला जी, लक्ष्मी जी शोभायमान थी, जो बड़ी श्रद्धा व निष्ठा के साथ कमलापति के पद कमलों को अपने कोमल हाथों से दबा रही थी। पास खड़े जय विजय उच्च स्वर में नारायण का गुणगान कर रहे थे, नारायण का जय जयकार कर रहे थे। किस प्रकार कर रहे थे, आइए हम लोग भी करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सूत जी कहते हैं कि ब्रह्म ऋषि ने जाकर कमलापति को दंडवत प्रणाम किया। ब्रह्म ऋषि को देख कर उठे विष्णु भगवान, आगे बढ़ स्वागत किया श्री समेत श्रीमान। विष्णु भगवान ने आगे बढ़कर सह सम्मान नारद जी को उठाया। नारद करवत बोले, नारायण नारायण, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप होते हुए भी आप अनंत गुणों से युक्त हैं। हे संपूर्ण सृष्टि के आदिभूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले, आपको मेरा नमस्कार, आपको मेरा नमस्कार है। श्री नारायण ने सम्मान सहित श्री नारद को अपने आसन पर बिठाया। कुशल क्षेम पूछकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। यद्यपि कमलापति नारद के मन की सभी गुप्त बातें जान चुके थे, किंतु मर्यादा रखने के लिए वो अपनी प्रिय वाणी में बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, ये तो सर्वविदित है कि आपका जन्म व जीवन जग में निस्वार्थ भाव के लिए हुआ है। आपके दर्शन मात्र से भक्त कृतार्थ हो जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, आपके यहाँ आने का प्रधान कारण क्या है? किस असाधारण कार्य के लिए, किस उद्देश्य के कारण आपका यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहें। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मृत्युलोक में सभी प्राणी जो अनेक अनेक योनियों में उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, वे अपने अपने पाप कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हैं। हे दीनों के दयाल, हे जगदीश्वर, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो कृपा करके बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। विष्णु भगवान बोले, हे नारद, आपने समस्त संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से बड़ी ही उत्तम बात पूछी है। इसी कारण आप सर्वपूज्य हैं। वैसे तो सुख दुख, जीवन मरण, जीवन का एक चक्र है। मुनिराज, आजकल कलयुग है और कलयुग का अद्भुत लक्षण है, इस हाथ करो उस हाथ भरो, अर्थात पाप पुण्य, अच्छाई बुराई, परोपकार अपकार जो तुमने किया है उसका फल इसी जन्म में यश अपयश, दुख सुख, आनंद व कष्टों के रूप में आपको भोगना होगा। इस घोर कलेश में, कलयुग में जब तप योग यज्ञ करना अति कठिन व दुष्कर कार्य है। लेकिन तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें एक ऐसे व्रत के विषय में बतलाता हूं जो बहुत पुण्य का देने वाला है। स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ व्रत है और वह व्रत है भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत व पूजन। सतयुग में जो फल हजारों सालों की तपस्या व यज्ञ के द्वारा प्राप्त होता है, वह इस कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भली भांति विधि विधान पूर्वक करने से मनुष्य शीघ्र ही सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। नारद जी ने प्रसन्नता से पूछा, नारायण, हे कृपालु, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, कृपया विस्तार पूर्वक कहें। विष्णु भगवान बोले, हे मुनिराज, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला तथा यह व्रत
सब स्थानों पर विजयी कराने वाला है। मनुष्य अगर चाहे तो किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा के साथ इस व्रत को कर सकता है, तथापि संक्रांति व पूर्णिमा इसके लिए परम पूज्य पुनीत तिथि मानी गई है। लक्ष्मी जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे नाथ, आपने तिथि और व्रत का फल क्या होगा ये तो बता दिया, लेकिन इस व्रत को करने की विधि क्या होगी जिससे भक्तजन मनवांछित फल प्राप्त कर सकेंगे? विष्णु जी बोले, हे देवी, इस व्रत की विधि अन्य व्रतों की तुलना में अत्यंत सरल और सीधी है। मनुष्य या भक्त जिस दिन भी यह व्रत करना चाहता है, उससे एक दिन पूर्व की संध्या के समय मनुष्य भगवान श्री सत्यनारायण की प्रतिमा को ऊंचे आसन, पटरा या चौकी पर स्वच्छ व नए कपड़े पर स्थापित करे तथा इच्छित फल को ध्यान में रखकर अगले दिन जीवों पर दया, बेसहारों का सहारा, गरीबों को इच्छानुसार दान तथा संपूर्ण दिन सत्य बोलने का व्रत रखने का प्रण कर श्री सत्यदेव भगवान का आवाहन करे। व्रत वाले दिन मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्मपरायण होकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करे, जिसमें सीधे चढ़ावे के रूप में भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, शुद्ध घी, दूध, चंदन, अक्षत, चावल, मेवे, फल फूल, गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे, 1.25 किलो ले। गेहूं के अभाव में साठी चावल का चूर्ण भी ले सकता है, आटा ले सकता है, शक्कर तथा गुड़ ले तथा सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पित कर देवे। उसके पश्चात स्वयं भोजन करे। संपूर्ण दिन भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान कर सत्य का व्रत धारण करे, जीवों पर दया करे, माता पिता व बड़ों का आशीर्वाद ले, उनका आदर सत्कार करे, रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए श्रद्धा अनुसार जागरण करे और इसके पश्चात श्री सत्यनारायण का ध्यान करते हुए अपने शयन कक्ष में चला जाए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार मन वचन से कथा सुने जो भक्त, निश्चय ही उस जीव के मिट जाए सब कष्ट। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार सत्यव्रत का आचरण करने से निश्चय ही मनुष्य की प्रत्येक इच्छा मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। विशेषकर कलिकाल कलयुग में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोलिए, इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय। हरे नमः। भक्तों, इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत कथा महत्तम का यह प्रथम अध्याय यहीं समाप्त होता है। हम अपने श्री सत्यनारायण व्रत कथा के पहले भाग को भी यहीं विराम देंगे और अगला अध्याय अगले भाग में लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जाने से पूर्व हम श्रीमन नारायण का भजन करेंगे, पश्चात हम विदा लेंगे। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो भक्तों, नारायण बोलिए, नारायण। मन से नारायण नारायण बोलिए, नारायण नारायण। भाव विभोर होकर नारद जी की तरह 3 बार नारायण बोलेंगे मेरे साथ। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भक्तों, हम आपको इसकी कलियां भी सुनाएंगे जो आपने अभी तक नहीं सुनी होंगी। गुरुजी महाराज जी ने 16 कलियों की रचना की है, जो हम आपको 4-4 कलियों के रूप में हर अध्याय के बाद आपको सुनाते रहेंगे। तो पहली 4 कलियों से शुरुआत करते हैं। 4 वेद और भगवद गीता, 4 वेद और भगवद गीता, श्री वाल्मीकि जी की रामायण, हरि हरि वाल्मीकि जी की रामायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जब जब वीर पड़ी भगतन पर,
जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर, तब तब ले अवतारायण हरि हरि, तब तब ले अवतारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। मोर मुकुट मुकराकृत कुंडले, मोर मुकुट मुकराकृत कुंडले, शंख चक्र गदा धारायण हरि हरि, शंख चक्र गदा धारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। शिव सनकाद आद ब्रह्मादिक, शिव सनकाद आद ब्रह्मादिक, सुमिर सुमिर भय पारायण हरि हरि, सुमिर सुमिर भय पारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय।